BS ग्रेवाल का प्रॉब्लम 11.4 का क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस वन अपॉन में 2x प्लस 2y प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है। अब ऊपर में देखिए हमारा एक लीनियर पॉलिनोमियल है जिसका वेरिएबल 2 है x और y, और नीचे में भी हमारा एक लीनियर पॉलिनोमियल है जिसका वेरिएबल 2 है x और y। तो लीनियर पॉलिनोमियल का हमारा जो फॉर्म होता है वो होता है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो अगर आपका इस फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है तो आपको कैसे सॉल्व करना है उसका मैं यहाँ पर प्रोसीजर बता रहा हूँ। और आपको हर एक ऐसा जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ रहेगा उसमें आपको सेम प्रोसीजर जो मैं यहाँ पर बताऊँगा वो हर एक में रिपीट होगा। ठीक है, प्रोसीजर सेम रिपीट होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या होगा, x का कोफिशिएंट होगा हमारा 1, तो a1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 1। ठीक है, उसी तरीके से y का कोफिशिएंट हमारा होगा 1 और इसे हम b1 भी कहते हैं, तो b1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1। साथ में नीचे में देखिए x का कोफिशिएंट है हमारा 2, तो इसे हम a2 कहेंगे, तो a2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2। और y का जो कोफिशिएंट है वो हमारा 2 है, तो b2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2। अब a1 बाई a2 निकलाएंगे तो a1 बाई a2 आ जाएगा हमारा 1/2। उसी तरीके से b1 बाई b2 निकलाएंगे तो b1 बाई b2 आ जाएगा हमारा 1/2। अब यहाँ पर देखिए a1 बाई a2 हमारा b1 बाई b2 के बराबर है, और जब ऐसा हो a1 बाई a2 अगर b1 बाई b2 के बराबर आए आपका, तब हमें क्या करना है उसका प्रोसीजर देखिए। ठीक है, तो दोनों का हमारा वैल्यू आ रहा है 1/2। तो a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2 आए, तब ये जो x प्लस वाई है इसको आपको लेट कर लेना है t, तो नीचे से भी हमें x प्लस वाई निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल्स टू ऊपर में x प्लस वाई प्लस 1, नीचे से 2 है सो कॉमन ले लेंगे यहाँ से और यहाँ से, तो अंदर में हो जाएगा x प्लस वाई और प्लस 3। ठीक है, अब x प्लस वाई को आप t मान लीजिए, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू टी। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर हो जाएगा डी एक्स अपॉन में डी एक्स प्लस डी वाई अपॉन में डी एक्स दैट इज इक्वल्स टू डी टी अपॉन में डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर डी एक्स से ये डी एक्स कैंसिल होगा, तो यहाँ पर आपका बचेगा 1, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा डी टी अपॉन में डी एक्स, और ये 1 को आप इक्वल्स टू के इधर लेके आएंगे तो यहाँ पर बचेगा -1। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स के स्थान पर आपको लिखना है डी टी अपॉन में डी एक्स और -1, तो यहाँ हो जाएगा डी टी अपॉन में डी एक्स और -1 दैट इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई के स्थान पर आपको लिखना है टी। ये जो x प्लस वाई है इसके स्थान पर आपको लिखना है t, तो यहाँ पर हो जाएगा t प्लस 1 अपॉन में 2 और x प्लस वाई के स्थान पर t, तो ये हो जाएगा 2t प्लस 1। ठीक है, सॉरी 3, 2t प्लस 3, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर लिखना है 3, तो यहाँ हो जाएगा 2t प्लस 3। अब ये जो -1 है इक्वल्स टू के इधर लाना है, तो यहाँ पर हो जाएगा dt अपॉन में dx इज इक्वल्स टू टी प्लस 1 अपॉन में 2t प्लस 3, और ये -1 इधर आएगा तो यहाँ पर हो जाएगा +1। ठीक है, अब 2t प्लस 3 का आप ले लीजिए एलसीएम, तो 2t प्लस 3 हमारा एलसीएम चला गया, ये t प्लस 1। अब 2t 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ 2t हो जाएगा, फिर 3 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। ओके, तो dt अपॉन में dx इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2t प्लस t हो जाएगा 3t, तो यहाँ हो जाएगा 3t, और 3 प्लस 1 हो जाएगा 4, तो 3t प्लस 4 हो गया, और नीचे में हो जाएगा 2t प्लस 3। अब इसके वेरिएबल को सेपरेट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर वेरिएबल हमारे 2 हैं, t और x, तो t वाले को एक साइड कर लेना और x वाले को एक साइड कर लेना। तो जिधर हम t करेंगे उधर हमारा x का कोई भी मिक्सअप नहीं होना चाहिए, और जिधर हम x करेंगे उधर हमारा कोई भी t का मिक्सअप नहीं होना चाहिए। ओके, अब है सो क्या करना है, वेरिएबल को सेपरेट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2t प्लस 3, ये 2t प्लस 3 dt के साथ मल्टीप्लाई करेगा, और ये 3t अपॉन 4 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3t प्लस 4। ठीक है, dx को इधर लेके गए तो यहाँ पर हो गया dx। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड, तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, तो इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2t प्लस 3 dt अपॉन में 3t प्लस 4, और यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस एक कांस्टेंट लगाएंगे c,
दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिए, ठीक है। तो इसका तो इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा, लेकिन इसका इंटीग्रेशन में करने में दिक्कत आएगा क्योंकि यहाँ पर एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया। तो ऐसा जो अगर आपको मिले तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करना है मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2t + 3 हमारा डिवाइड हो रहा है 3t + 4 से, तो इसको डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर है हमारा 2t + 3, तो 2t + 3 का डिवाइड कर रहे हैं हम 3t + 4 से, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या रखें कि 2t है सो हमारा कैंसिल हो जाए, तो यहाँ पर हम रखेंगे 2/3 को। अगर हम यहाँ पर 2/3 रखते हैं तो ये जो 2/3 है इस 3t के साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2/3 × 3t, तो ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आएगा 2t। तो 2/3 × 3t हो जाएगा 2t। उसके बाद 2/3 × 4 हो जाएगा, तो 4 × 2 = 8 और अपॉन में 3, तो यहाँ पर हो जाएगा +8/3। अब इसको माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पर माइनस का साइन और यहाँ पर भी माइनस का साइन, तो माइनस से ये प्लस से ये माइनस कैंसिल, तो यहाँ पर हो जाएगा +3 और यहाँ पर आ जाएगा -8/3, ठीक है। तो 3 का एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 3 और ये 3 3 जा 9 -8, तो 9 - 8 हो जाएगा 1/3। अब आपको एक फॉर्मूला पता है A = BQ + R। A यानी कि आपका ये डिवाइडेंड हो जाएगा, डिवाइडेंड, B है सो आपका डिवाइजर हो जाएगा, Q क्वोशेंट और ये R रिमाइंडर। A = BQ + R, तो A हमारा डिवाइडेंट, B डिवाइजर, Q क्वोशेंट और R रिमाइंडर। तो डिवाइडेंट हमारे क्या है 2t + 3, तो यहाँ हो जाएगा 2t + 3। डिवाइजर आपका क्या है, डिवाइजर है आपका 3t + 4, तो यहाँ हो जाएगा 3t + 4। क्वोशेंट है आपका 2/3, तो यहाँ पर * में हो जाएगा 2/3 और रिमाइंडर आपका आ रहा है 1/3, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/3, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, ये जो इंटीग्रेशन है यहाँ पर मैंने लिखा, अब यहाँ पर 2t + 3 आ रहा है, ठीक है। तो 2t + 3 के स्थान पर हम लिखेंगे 3t + 4 × 2/3 और +1/3, तो ये हो जाएगा 3t + 4। ये जो है 2t + 3 इसके स्थान पर इसको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 3t + 4 और × 2/3 और ये +1/3, ठीक है। और नीचे में हमारे क्या है 3t अपॉन में 4, 3t + 4 और यहाँ पर है dt और इंटीग्रेशन ऑफ dx हो जाएगा आपका x और ये +c, ठीक है। अब इंटीग्रेशन को अंदर लेके जाते हैं, तो यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन, और अभी अंदर लेके नहीं जाते, सबसे पहले इसको सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 3t + 4 × 2/3 अपॉन में 3t + 4 और ये +1/3 और नीचे में 3t + 4, ठीक है। और अगर हम 3t + 4 एलसीएम ले लेंगे तो सेम ये ऊपर वाला आ जाएगा, और यहाँ dt है, तो यहाँ पर मैंने लिखा dt = x + c। अब यहाँ पर से 3t + 4 से ये 3t + 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका केवल बचेगा 2/3 और ये dt को अंदर लेके आते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन, तो ये जो 2/3 ये हमारा कांस्टेंट है, तो 2/3 को हम रखते हैं बाहर और इंटीग्रेशन ऑफ dt हो जाएगा, ठीक है। +1/3 को रखते हैं बाहर, कांस्टेंट है, तो 1/3 को मैंने रखा बाहर और यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन में 3t + 4 और × dt = x + c। अब इंटीग्रेशन ऑफ dt हमारा हो जाएगा t, तो यहाँ पर हो जाएगा 2/3 और t और +1/3 और इसका इंटीग्रेशन में हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में ax + b × dx रहता है, तो ये हो जाता है हमारा 1/a log ax + b और +c, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जैसे यहाँ पर ax + b है, तो उसी तरीके से यहाँ पर 3t + 4 है, तो यहाँ पर 1/a आया है,
तो यहाँ पर a था तो 1/a आया, तो यहाँ पर हमारा 3 है तो यहाँ पर आएगा 1/3, ठीक है। और log यहाँ पर ax प्लस b था तो इसके अंदर में ax प्लस b आया, तो यहाँ पर हमारा 3t प्लस 4 है, तो यहाँ पर आएगा 3t प्लस 4 इज इक्वल्स टू x प्लस c, ठीक। अब है सो इसका हम एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 9 नीचे में, ओके। ये 3 3 या 9 हो जाएगा, तो नीचे में 9। अब 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, जो कि 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 6t प्लस यहाँ पर log ये हो जाएगा 3t प्लस 4 इज इक्वल्स टू x प्लस c, ओके। यहाँ तक हमारा हो गया था। अब ये जो 9 है इसको इधर लेके जाते हैं, तो ये हो जाएगा 6t प्लस log 3t प्लस 4 इज इक्वल्स टू 9x प्लस 9c, ठीक है। अब है सो t के स्थान पर हम पुट करेंगे x प्लस वाई को, तो ये जो t इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई जो मैंने शुरू में माना था, अब t को रिप्लेस करेंगे x प्लस वाई में, ओके। तो t को हमें रिप्लेस करना है x प्लस वाई में, तो यहाँ हो जाएगा 6 t के स्थान पर x प्लस वाई प्लस log यहाँ 3 और t को x प्लस वाई में रिप्लेस कर देना है, ओके, प्लस 4 इधर हो जाएगा 9x प्लस 9c। यहाँ पर 6x प्लस 6y प्लस log 3x प्लस 3y और प्लस 4 हो जाएगा। और ये जो 9x है इसको हम इधर लेके आते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 9x माइनस 9x इज इक्वल्स टू ये जो 9c है इसको एक नया कॉन्स्टेंट दे देते हैं c डैश। अब माइनस 9x और प्लस 6x, तो ये हो जाएगा माइनस 3x, तो यहाँ पर 6y को पहले मैं लिखता हूँ और 6x माइनस 9x हो जाएगा माइनस 3x प्लस log 3x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल्स टू c डैश, ठीक है। अब यहाँ से 3 और यहाँ से 3 हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर 3 यहाँ पर बचेगा 2y, यहाँ माइनस x प्लस log 3x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल्स टू c डैश, और यही है सो इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा, ओके। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।